Hello class, welcome to you another video of the chapter sound. This is the video for the class 8 science. Class, before this video, you have well known about the sound. That means how to produce sound. And the answer was that vibration is necessary for the sound. But today we will discuss about the how the sound needs a medium for propagation. That means कि जो साउंड होता है वो प्रोपेगेट कैसे होगा. द सेंस ऑफ प्रोपेगेट इज टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सपोज आप किसी से बात करते हैं तो जब आप कुछ बोलते हैं तो वो बातें उसके ईयर ड्रम मीन्स उसके ईयर तक पहुंचती हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि ये पहुंचती कैसे हैं? आज हम आपको इन्हीं बातों पर डिस्कशन करेंगे. क्लास, sounds needs a medium for propagation. You well known in our system there are three type of medium. One is a solid, second one is a liquid, and third is a gas. Solid, liquid and gas. There are three system which occurs in the whole atmosphere. But the question here, one thing you know well, that is a vacuum. वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसा प्लेस होगा जहाँ पर कोई भी एयर नहीं होती, जहाँ पर कोई भी एयर सिस्टम नहीं, जहाँ पे कोई गैस नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्लेस बोलते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ वैक्यूम इज अ मून. एग्जाम्पल क्या होगा वैक्यूम का? वो होता है मून. चंद्रमा जो होता है, जो मून होता है, वहाँ पर आप अगर कोई एक्सप्लोड भी करा देते हैं तब भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती. रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर कोई भी एयर सिस्टम नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसलिए वहाँ पर वो जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है वो नहीं मिलता. क्लास, आपको हम कुछ चीज़ और बताते हैं. यहाँ पर आप देखते हैं लाउडनेस. देखिए लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस डिपेंड करता है कि जो साउंड निकल के आ रहा है वो साउंड जो है वो साउंड कितना हम कह सकते हैं कि उसमें एनर्जी कितनी है. अब आप सोचेंगे एनर्जी क्या होती है? क्लास, एनर्जी को नापने का या साउंड को मेज़र करने की जो डिवाइस है या जो मीटर है, जो पैरामीटर बोलते हैं, दैट इज़ अ डेसिबल. यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं डेसिबल. डेसिबल क्या होती है? इट इज़ अ यूनिट बाय विच वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कभी आप टीवी ऑन करते हैं तो फिर कोई घर में बोलता है कि थोड़ा टीवी की वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा दो. इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टीवी की वॉल्यूम बढ़ेगी वैसे वैसे डेसिबल भी इंक्रीज होता जाएगा. दैट मीन्स कि ये जो टॉपिक क्या है आपका, कि साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. और मीडियम कैसे क्लियर हुआ? मीडियम क्लियर होता है वो या तो गैस होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए. अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, मीडियम कुछ ना कुछ बनना ज़रूरी होता है. अब इसके बाद हुआ कि साउंड की इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? वो होती है उसकी लाउडनेस पर डिपेंड करती है साउंड की इंटेंसिटी. डेसिबल क्या बताया गया आपको? डेसिबल आपने देखा कि सर डेसिबल जो होती है वो तो क्या है? वो डेसिबल इज़ अ यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. ठीक है, मैं आपको क्लास कुछ और बातें समझाना चाहता हूँ. यू नो वेल देयर आर थ्री मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ओके, बट ज़्यादा साउंड को ज़्यादा फास्ट कौन प्रोपेगेट करा सकते हैं? तो क्लास, सबसे ज़्यादा जो साउंड प्रोपेगेट होता है वो होता है सॉलिड से, फिर लिक्विड से, और उसके बाद किससे होता है? गैस से. ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन
किसमें प्रोपेगेशन फास्ट होता है, आप क्या आंसर देंगे, सॉलिड आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम क्या करते हैं, कोई भी साउंड होता है तो उसे अपने कानों से सुनते हैं, बट ये हमारे ईयर में चीज़ें क्या होती हैं, ये एक डिटेल स्टडी है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक इसका बेसिक बात समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईयर ड्रम। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ईयर है, ईयर में 3 पार्ट होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। ये क्या होंगे, ये ईयर में प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम आउटर ईयर कहते हैं, सेकेंड वाले को हम क्या कह सकते हैं, मिडिल ईयर कहते हैं, और थर्ड वाले क्या बोलते हैं, इनर ईयर। ठीक क्लास, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें ईयर में नेक्स्ट